आज हम डिस्कस करेंगे टंग, इट्स कंटेंट्स एंड इट्स फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टंग बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसके बिना इंसान की जो लाइफ होती है वो अधूरी है, क्योंकि इसके बिना ना वो बोल सकता है, ना वो खाना खा सकता है, ना पानी पी सकता है। तो टंग जो है अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसमें एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कई मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक साथ मिलकर इसके फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंटेंट्स होते हैं ये हम आपको बताते हैं। इस शीट को देखिए आप, इसको देखने से आपको पता लगेगा कि टंग के अंदर कितने कंटेंट्स होते हैं। टंग में 3 कंटेंट्स होते हैं। एक होता है एपिथेलियम, दूसरा होता है मसल्स, तीसरी होती है ग्लैंड्स। जो एपिथेलियम होती है ये टंग की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है, और ये थोड़ी सी रफ़ होती है। रफ़ इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड नॉन कॉर्निफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड क्यों होती है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जो कि जिनको टेस्ट बड कहा जाता है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टंग एंड स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन कॉर्निफाइड इन नेचर। ठीक, इसमें जो होते हैं वो 2 कंटेंट्स होते हैं इस एपिथेलियल लेयर में। इसमें पहला होता है टेस्ट बड्स जो कि टेस्ट सेंस को आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा होता है पेपिली। इसका नेचर जो होता है टेक्टाइल होता है। टेक्टाइल से मतलब ये होता है कि जो हमारे टच को, जो हमारा टच परसेप्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। कैसे? टेस्ट बड जो होते हैं वो हमारे टेस्ट सेंस का पता लगाते हैं। जैसे हमने जो चीज़ खाई है उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, जैसा भी है। और जो पेपिली होती है वो ये पता लगाती है जो चीज़ खाई है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है। सॉलिड है तो स्क्वायर है, गोल है, कैसा है, ये पेपिली पता लगाती है। पेपिली छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होते हैं जिनके अंदर टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये टेस्ट बड जो होते हैं ये कैसे होते हैं हम आपको आगे दिखाएंगे। देयर आर सेंस ऑर्गन टेस्ट जो होते टेस्ट बड्स होते हैं, दीज आर सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इट इज़ फ्लैश शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो बॉटम होती है वो वाइड होती है विद वाइड बॉटम एंड वाटरमेलन शेप, तरबूज के आकार के होते हैं। ईस्ट टेस्ट बड्स हैविंग 5 to 6 टेस्ट सेल्स विच इज़ रॉड शेप्ड विथ न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है इन बीच में, इन मिडिल। फ्यू हेयर्स, छोटे छोटे इनके ऊपर हेयर्स निकले जाते हैं, इनको टेस्ट हेयर्स कहा जाता है। हेयर्स आर अकर्स ऑन फ्री सरफेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये टेस्ट बड कैसी होती हैं हम आपको आगे दिखाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं पेपिली। ये जो पेपिली होते हैं ये 4-5 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार होता है, ये छोटे एक्चुअली टेस्ट बड पेपिली होते क्या हैं, ये टेक्टाइल इन नेचर में बता चुका हूँ आपको। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। इनके टाइप के अकॉर्डिंग, इनको इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, इनकी दिखने में कैसे दिखते हैं इनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं। जो पहला जो नाम दिया गया है वो होता है सर्कमवेलेट पेपिली।
ये सर्कमवेलेंट पेपिली होती हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में और इनको नंगी आँखों से, नेकेड आई से इनको देख सकते हैं। ये 10 से 14 होते हैं संख्या में और ये सिचुएटेड कहाँ रहते हैं? इट इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द टंग। टंग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें उल्टे वी के शेप में अरेंज रहते हैं एंड अरेंज इन वी शेप। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं हम आपको दिखाते हैं अभी। दूसरा होता है फंगीफॉर्म पेपिली। फंगीफॉर्म पेपिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, एल्गी और फंजाई होते हैं। ये एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है फंजाई, जिसके शेप का ऐसा रहता है। आपने देखा होगा फंजाई जो होते हैं वो इस राउंड हेड रहते हैं, इस टाइप के रहते हैं। इनका जो सिरा होता है, जो हेड होता है, ये फ्लैट राउंड होता है ना, इसलिए इनको फंजीफॉर्म पेपिली कहा जाता है शेप के अकॉर्डिंग। विच इज़ कवर्ड बाय नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, दिस पेपिलीज आर रिच वॉस्कुलर एंड मार्क्ड इन रेड कलर। इसमें काफ़ी ब्लड सप्लाई काफ़ी रिच होती है, इसलिए इनका जो कलर होता है वो काफ़ी रेड होता है, जिसको देखा जा सकता है। इनका जो शेप रहता है वो इस तरह का रहता है। ठीक है, अब आप शीट को देखिए। जो तीसरी प्रकार का जो पेपिली होता है, ये पेपिला एक को कहा जाता है और पेपिली कई को कहा जाता है। हम यहाँ पेपिला की बात करेंगे। अब यहाँ दूसरा टाइप का जो पेपिला होता है ये होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म की जो शेप होता है वो इस तरीके से रहता है, फ्लैट, जो इसका हेड होता है जो फ्लैट होता है, और ये इनका जो शेप होता है ये कोनिकल शेप होता है। दीज आर कोनिकल इन शेप विच केरेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इसकी जो एपिथेलियम होती है वो केरेटिनाइज्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ कोनिकल। इनको कोनिक भी कहा जाता है, कोनिक पेपिला। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग एंड स्कैटर्ड सराउंडेड बाय द फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? डॉर्सम सरफेस। डॉर्सम कौन सी होती है? जो मार्जिन होते हैं टंग के, ये इस मार्जिन पर यहाँ पर, और ये इस जगह पर ये पाए जाते हैं। चूँकि कोनिकल शेप में होते हैं इसलिए इनको कोनिक कहा जाता है। और ये इसमें जो चारों तरफ फिलीफॉर्म के चारों तरफ ये फैले रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इट इज़ फाउंडेड ऑन लेटरल मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर इन सेवरल फोल्ड्स। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत, इसलिए किसी में नहीं भी होते हैं, तो इससे उनको रेडियोवेंट्री कहा जाता है। अब सी एंड डी कौन कौन से? फिलीफॉर्म एंड कोनिकल। ये जो होते हैं वो टेक्टाइल होते हैं नेचर में, जबकि अदर्स आर गस्टेटरी इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्रकार के पेपिली होते हैं, लेकिन इसके अंदर फोलिएट पेपिली जो होता है वो रेडियोवेंट्री होता है। आगे हम इन 4 के बारे में दिखाएंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। अब इसमें मसल्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, मसल्स इसमें काफ़ी होती है, लेकिन हम जो सारी मसल्स होती हैं ये वॉलंटरी होती हैं नेचर में, और कैसी होती हैं? क्रॉस स्ट्रेटिफाइड और क्रॉस स्ट्रेट मसल्स होती हैं। ये सारी जो मसल्स होती हैं क्रॉस स्ट्रेट क्यों होती हैं? क्योंकि टंग को मूव करने के लिए लेफ़्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाया जा सकता है टंग को, इसलिए जिनका जो नेचर होता है वो क्रॉस स्ट्रेट होता है। अब इसमें आता है ग्लैंड्स। इसमें 3 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होती है म्यूकस, एक होती है सीरस, और तीसरी होती है लिम्फ। ये जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं इसके अंदर, और सीरस जो ग्लैंड होती हैं, ये मुंह को मॉइस्ट रखने का काम करती हैं, जिसकी वजह से मुंह जो है वो सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता है, और बोलने में हमको आसानी रहती है। क्योंकि अगर मुंह ड्राई होगा तो हमको बोलने में दिक्कत होगी। इसी तरीके से सीरस ग्लैंड्स होती हैं जो कि
मुंह को मूवमेंट, टंग को मूवमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब इसके बाद आती है लिम्फ। लिम्फ जो होती हैं ये नोट्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स, इनको नोट्स, ये नोट्स भी कहा जाता है। ये प्रोमिनेंट होती है कहाँ पर? पोस्टीरियर पार्ट में। आपको देखा होगा आपने, यहाँ पर इनको बुलाया जाता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। आपने देखा होगा ना, मुंह में अगर कोई सर्दी वगैरह हो तो ये लिंगुअल टॉन्सिल्स, या इनको पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी, क्योंकि पैलेट में रहते हैं इसलिए इनको पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। अब चूँकि लिंगुअल टंग के पास होते हैं इसलिए इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के लिए क्या होता है? यहाँ नर्व सप्लाई दो तरह की होती है, एक होती है टेस्ट के लिए, एक होती है टच के लिए। जो टेस्ट के लिए होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है कॉर्डा टिम्पेनाई, जो कि ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, और ये टंग की एंटीरियर 2/3 मतलब आगे के टंग के आगे के दो तिहाई हिस्से को कवर करती है। और दूसरी होती है ग्लोसोफेरिंजियल, ये भी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये कवर करती है टंग के पिछले 1/3 हिस्से को। मतलब इस प्रकार टंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। आगे के दो तिहाई जो होती है वो कॉर्डा टिम्पेनाई रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, है ना, और दूसरे के लिए होती है पिछले 1/3 के लिए ये होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ये दो तो नर्व मिलकर से एक साथ कार्य करती हैं और ये टेस्ट सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आती है तीसरी और चौथी। तीसरी होती है इसमें ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि ये टच के लिए होती हैं, है ना, टच के लिए, पेन के लिए, प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए। कैसे? जैसे अगर आपने कोई चीज़ अगर खाई है तो उसका ठंडी है, गर्म है, ये पता लगाइए ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। और इसके साथ एक और मसल नर्व होती है, वो होती है हाइपोग्लोसल नर्व। ये सारी फेशियल ये क्रेनियल नर्व होती हैं, है ना। ये होती है मोटर, इसका जो नेचर होता है मोटर होता है। ये वॉलंटरी होती है नेचर में और टंग को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए ये मोटर नेचर में होती है। और दूसरी जो ट्राइजेमिनल होती है ये टच के लिए होती है। तो इस तरीके से जो 4 मसल्स होती हैं ये 3 फंक्शन करती हैं। दो करती हैं टेस्ट के लिए, और एक करती है आपके टच के लिए, और तीसरी करती है मूवमेंट के लिए। तो इस तरीके से ये 4 मसल्स और 4 नर्व जो होती हैं अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं, अलग अलग इनके कार्य होते हैं। ठीक है। अब ये आप टंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये सबसे ऊपर एपिग्लॉटिस दिख रहा है, इसके बाद इसमें ये लिंगुअल टॉन्सिल्स दिख रहे हैं। ये देखिए, ये जीभ के ऊपर ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो हैं ये हैं, इनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ये लिंगुअल टॉन्सिल्स और ये होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये कोने में जो आपको दिख रहे हैं, आपके जो गलसुए जिनको कहा जाता है, ये होते हैं पैलेटाइन। दोनों साइड होते हैं, एक इधर होता है, एक बंच ये इधर होता है। ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ के बंच होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये जो पेपिलीज पाए जाते हैं, ये पेपिलीज इनका लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये होता है फोलिएट पेपिलीज, ये होते हैं फंगीफॉर्म पेपिलीज। ये देखिए छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको, ये होती है फंगीफॉर्म पेपिलीज। ये जो इसकी जो फ्लैट सरफेस होती है ऊपर की सरफेस, इसको बोलते हैं डॉर्सम ऑफ टंग। ये आपको दिख रहे हैं मीडियल सल्कस। कौन सी? ये जो बीच में टंग होती है, जब आप इसको बीच में आप फोल्ड करेंगे तो टंग जो होती है बिल्कुल डबल फोल्ड हो जाती है बीच में से, तो इसको बोलते हैं मीडियल सल्कस ऑफ टंग। इसके अलावा एक होती है सर्कमवेलेंट पेपिली, ये जो बीच में वी शेप की होती है, ये आपको दिख रही है, ये जो शेप दिख रही है ये है सर्कमवेलेंट पेपिली। इस तरीके से टोटल जो होती है 4 तरह के इसमें वो होते हैं। कुछ और भी होते हैं इसके अंदर, फंगीफॉर्म होते हैं। फंगीफॉर्म तो इसके अंदर दी हुई है। फिलीफॉर्म भी इसके अंदर, ये फोलिएट इसके अंदर फिलीफॉर्म नहीं दी हुई है। एक फिलीफॉर्म भी रहती है जो इसके अंदर टंग में जो पेपिलाज होते हैं। ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें जो टंग के टोटल पार्ट किए हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है वो उसको बोलते हैं रूट ऑफ द टंग। यहाँ से लेके और नीचे तक का इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ टंग। इस तरह टंग जो है 2 पार्ट में बांटी जाती है। ये जो होता है रूट ऑफ टंग, ये फिक्स होता है और मूवेबल होता है, ये वाला हिस्सा टंग का। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो एक
पेपिलास को उठा के जब इधर रखा जाता है और यहाँ हम देखते हैं इसकी जो ऊपर की सरफेस है, ये इसको बोलते हैं, इसकी जो थिकनेस जो दिख रही है एपिथेलियम, ये एपिथेलियम कहलाती है। तो मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो लेयर होती है वो टंग की, उसमें ये लेयर जो इसको कहलाते हैं एपिथेलियम। ये एक छोटा सा एक ग्रूव होता है, जब भी हम किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ खाते हैं लिक्विफाई होके ये इसके अंदर यहाँ पर फिट हो जाती है, और फिट होने के बाद ये जो लिक्विड होता है लार में बन के यहाँ अंदर तक आ जाता है। यहाँ पर ये होती है टेस्ट बड, ये जो है ये टेस्ट बड है, ये वाटरमेलन शेप की रहती है टेस्ट बड, और ये इसमें ये येलो येलो ये दिख रहे हैं, ये हैं इसके नर्व फाइबर, ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ये टेस्ट बड है, और ये जो लेयर होती है इसके बीच की जो लेयर होती है, एक्चुअली क्या होता है ये देखिए, ये जो है ना ये यहाँ पर इस एरिया में पाई जाती है, यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये दिख रहे हैं आपको, ये टेस्ट बड्स हैं, ये भी टेस्ट बड्स हैं, और ये पूरे इसको बोलते हैं पेपिलास। ठीक है, अब ये जो टेस्ट बड्स होती है, टेस्ट बड के अंदर ये होते हैं, इसके अंदर सेल होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये इसके ऊपर ये वाटरमेलन शेप का रहता है, ये छोटा सा छेद होता है, यहाँ पर एक छेद होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट पोर। इसके अंदर यहाँ पर ये जो लिक्विफाई जो खाना होता है वो लार में बन के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टेस्ट पोर से यहाँ पर चला जाता है, और ये इसका टेस्ट आइडेंटिफाई करती है। ये जो होती है इसके अंदर, ये दो तरह की इसके अंदर सेल होती हैं, एक होती है टेस्ट बड, ये इसके अंदर ये होती हैं गस्टेटरी सेल्स, ये वाइट कलर की दिख रही है, और इसके अलावा इसमें ऊपर ये होते हैं माइक्रोवेलाइज होते हैं, गस्टेटरी माइक्रोवेलाइज होते हैं, और इसके अलावा ये जो कॉर्नर वाली होती है जो दोनों तरफ, ये होती हैं सपोर्टिंग सेल्स, और इसके नीचे यहाँ पर ये होती है बेसल सेल। तो इस तरीके से टोटल ये टेस्ट बड, ये पेपिला के अंदर टेस्ट बड इस तरीके से पाई जाती है। अब ये टेस्ट बड जो अलग अलग शेप की रहती हैं वो कैसे होती हैं, वो इस तरीके की होती हैं, ये देखिए फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और फोलिएट। जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वही यहाँ डिस्क्राइब की गई है। इसकी जो एपिथेलियम होती है ये रफ सरफेस एपिथेलियम होती है, इसकी तो एपिथेलियम इस तरह की होती है, और इसको जब काटा जाता है तो ये एपिथेलियम इसकी इस तरह से आती है। तो ये लोकेशन के हिसाब से इनकी जगह अलग अलग होती है। ये होती है फिलीफॉर्म जो कि डॉर्सम सरफेस पे पाई जाती है, और ये जो फंगीफॉर्म होती है ये टंग के आगे वाले हिस्से में पाई जाती है, एपेक्स ऑफ टंग में, और इसके अलावा जो फोलिएट पेपिली है ये बॉर्डर मार्जिन पर ये पाई जाती है, कॉर्नर मार्जिन ऑफ टंग पर। तो ये देखिए यहाँ पर, इधर और इधर, तो ये होती है फोलिएट पेपिली। तो इस तरीके से इसके अंदर ये टेस्ट बड्स और टेस्ट पेपिली इसके टोटल ये इस तरीके से बताया गया है कि इस तरह से ये यहाँ पर ये पाई जाती है। टंग की जो मसल्स होती हैं वो दो तरह की मसल्स होती हैं, मतलब दो पोजीशन के अंदर। एक होती है एक्सटेंसिक मसल्स आफ्टर द पोजीशन ऑफ टंग, मतलब जब टंग वर्किंग कंडीशन में होती है तो इसके अंदर जीनोग्लोसस मसल्स होती है पहली, दूसरी होती है हाइलोग्लोसस, तीसरी होती है इसमें कोरेंडोग्लोसस, फोर्थ होती है स्टाइलोग्लोसस, और पांचवी होती है पैलेटोग्लोसस। ये होती हैं मसल्स जब टंग जो है वर्किंग स्टेज में होती है। इसके अंदर चार मसल्स और भी होती हैं इसके अंदर जो टंग को शेप प्रोवाइड करती हैं। ये होती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरी होती है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, तीसरी होती है ट्रांसवर्स मसल्स, और चौथी होती है वर्टिकल मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं, ये सारी जो मसल्स होती हैं ये वॉलंटरी नेचर की होती हैं और क्रॉस स्टेट मसल्स होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्रॉस मतलब टंग जो होती है वो लेफ़्ट राइट अप डाउन जैसे जिस डायरेक्शन में आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं। इसलिए इस मसल्स को, इनके फंक्शन जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं, और इनको इसीलिए दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक्सटेंसिक मसल्स और इंटेंसिक मसल्स। ठीक है, हमने देखा कि कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं वो टंग में पाए जाते हैं, और फंक्शन में इनके जो फंक्शंस होते हैं वो बड़े लिमिटेड फंक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि
खाने में गटकने में मदद करना, बोलने में मदद करना। जो वर्ड्स वगैरह जो बनाते हैं वो टंग ही बनाती है। इसके अलावा फूड को मिक्स करना ओरल कैविटी के अंदर, और मुंह को मॉइस्ट रखना, ये इसके फंक्शंस हैं। और टंग में बस इतना ही, और इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।